हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली एजुकेशन क्लासेस। तो आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर करने की सबसे फास्ट ट्रिक। तो आइए सीखते हैं। देखिए, एक का स्क्वायर करने का मतलब होता है कि हम उसी चीज को हम दो बार लिख दें। 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। ऐसे ही 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4। ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 3 3 जा 9 होता है। और कुछ बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं, 3 2 जा 6 कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम उसी 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। देखिए, इसी प्रकार हम आगे भी कर सकते हैं। 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। चलिए, सेम ऐसे ही 11 से 20 तक। तो हमें इतने स्क्वायर, एटलीस्ट इतने स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो स्क्वायर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कम से कम इतने स्क्वायर तो आप याद ही रखेंगे। वैसे भी 1 से 10 तक भी आप याद कर सकते तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन आप 20 तक याद करना आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल ज्यादा होगा। चलिए, देखिए, ऐसे ही आपको 1 से 20 तक आपको वर्ग एटलीस्ट याद रखना है। उसके बाद हम इससे बड़ी संख्याएं जब होती जाएंगी तो हमें याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम उन्हें निकालने की ट्रिक देखेंगे। तो आइए देखते हैं उनको इजीली निकालने की ट्रिक क्या है। देखिए, अब इसमें टाइप 1 आता है कि जब आपका यूनिट प्लेस पर 5 हो तो हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे लिखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं। नंबर 1, जैसे ही आपका है 15 ऐसा नंबर है जिसका देख रहे हैं ये क्या है, जो इधर लिखा होता है, जो राइट साइड लिखा होता है वो आपका यूनिट प्लेस होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका टेंस प्लेस। ऐसे ही आपके बढ़ते जाता है। यूनिट प्लेस, यूनिट होता है, फिर टेंस होता है, फिर इसके बाद देखिए, पहले इधर ये क्या है आपका यूनिट प्लेस, या इसी को हम क्या कहते हैं वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, ऐसे ही 1000, लाख, 10 लाख, ऐसे ही आपको बढ़ते जाते हैं। ठीक है, हिंदी में ही इसे क्या कहते हैं, ये यूनिट प्लेस को हम क्या कहते हैं इकाई का अंक, टेंस को क्या कहते हैं दहाई का अंक। तो देखिए, अब यूनिट प्लेस में हमने रूल में क्या बताया है कि जब भी यूनिट का प्लेस क्या हो आपका 5 हो, जब भी हम कोई ऐसे नंबर देखेंगे जिसका यूनिट प्लेस जो यानी जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो केवल 5 हो, तो हम उसके लिए कौन सा ट्रिक अपनाएंगे। देखिए, जो यूनिट प्लेस पर नंबर है उसी का हम क्या करेंगे, पहले वर्ग कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए यूनिट के प्लेस पे है, यूनिट प्लेस का जो भी नंबर है 5 जो है, हमने उसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद जो टेंस के प्लेस पे है उसी का टेंस के प्लेस पे कौन है 1 है। और 1 से उसके बाद का सेम नंबर क्या होगा, 1 के बाद आपका क्या आता है 2 आएगा, तो 1 के बाद आपका क्या आ गया 2। ठीक, इन्हीं दोनों का क्या कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 जा 2 और ये 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो ये हो गया किसका वर्ग, 15 का वर्ग। तो 15 का वर्ग कितना आ गया 225। सिमिलरली एक और देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है। जैसे कि अब आपका है 35 अब देख रहे हैं, इसी का आपको वर्ग निकालना है। तो अभी हमने देखा कि जब हमने देख रहे हैं कि जब भी यूनिट प्लेस पर आपका 5 हो तो सेम वही रूल लगाएंगे, जो यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट होगा उसी का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद जो टेंस डिजिट पर जो भी नंबर होगा उसका नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो ये इन्हीं दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 4 जा कितना हो गया 12 हो गया। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, अभी हमने पढ़ा 25। तो ये किसका वर्ग हो गया 35 का वर्ग। 30 का जो स्क्वायर हो गया वो क्या हो गया 1225। सिमिलरली इसी प्रकार हम देखते हैं 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर अब देख रहे हैं कि हम टाइप 1 में पढ़ रहे हैं कि यूनिट डिजिट पे जब भी आपका 5 होगा तभी ये हम रूल अप्लाई कर। तो यूनिट प्लेस पे 5 है तो हमने फिर से क्या कर दिया 5 का स्क्वायर। उसके बाद टेंस के प्लेस पे यानी दहाई का अंक जो क्या है वो 2 है। 2 के बाद का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3 होगा। तो 2 और 3 इन दोनों का ही हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 का क्या हो गया 6 हो गया। और 5 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो गया 25। तो ये 625 किसका वर्ग हो गया 25 का वर्ग। यही हो गया इसका आंसर। देखिए कितना 45। सिमिलरली ऐसे ही हम देखते हैं 45 का वर्ग क्या होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है
तो आप कितने भी बड़े नंबर का आप निकाल सकते हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगी, तो आप लोग इसको करके और कमेंट में आप लोग इसका रिप्लाई दीजिएगा। देखिए अभी मैं कुछ नंबर समझा दूंगा, अभी कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा। देखिए यूनिट प्लेस पे फिर से क्या है 5, तो जब भी यूनिट प्लेस पे 5 हो तो हम क्या कर देंगे, यूनिट प्लेस पे जो 5 है उसी का हम स्क्वायर कर देंगे, और टेंस प्लेस पे यानी दहाई का अंक जो होगा उसको सेम एज इट इज लिखने के बाद उसका नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। तो 4 के बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 5 होगा ना, 4 के बाद 5 होगा, तो इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 पंजे 20 यानी 4 5 क्या हो जाएगा 20, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो ये 45 का वर्ग कितना हो गया, 45 का वर्ग हो गया 2025। नेक्स्ट इसी प्रकार 55 का स्क्वायर हमें निकालना है। देखिए 75 यूनिट प्लेस पे आपका क्या है 5, तो 5 का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। उसके बाद टेंस के प्लेस पे यानी दहाई के अंक पे क्या है आपका 5, 5 के बाद आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या हो गया 6 होगा। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6 पंजे हो गया 30, और 5 का वर्ग क्या हो गया 25। तो ये किसका वर्ग हो गया, 55 का वर्ग। ठीक है, उसके बाद वाले वर्ग मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग करके आइएगा। और ये 75 और 85 का स्क्वायर आपको करके लाना है, मतलब आप लोग सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका 3 डिजिट का। 3 डिजिट का हम स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए आइए देखते हैं। 105, अब ये देखिए अभी हम 2 डिजिट का स्क्वायर सीख रहे हैं, अब ये 3 डिजिट का है, लेकिन सेम वही रूल करना है। जब आपका यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5 होगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे टेंस भी है और 100 भी है, तो आपको 2 डिजिट एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें करना है इसका वर्ग ही। तो 10 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा 11 होगा, तो 10 और 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, ये तो बहुत आसान है। 11 के 11 और 1 0 है, तो 1 0 लगा दिया। तो 10 और 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 110, और 5 का वर्ग क्या हो गया 5 25। तो ये हो गया 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर बराबर इतना हो गया, ठीक है 11,025। इसके बाद इसी की बात सेम ऐसे ही है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। नेक्स्ट नंबर है 115 इसका स्क्वायर, और नेक्स्ट है 125 इसका स्क्वायर। आप सब लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप 2। ये टाइप 2 जो हम सीखने वाले हैं वो सबके लिए काम देगा। टाइप 2 मान लिया ले रहे हैं, इसका हमें वर्क करना है। तो ये वाला इसमें कोई यूनिट डिजिट या टेंस के वंस की इसकी बात नहीं करेंगे, ये रूल सबके लिए अप्लाई होगा। तो जो पहले यूनिट डिजिट पे है, यूनिट डिजिट पे क्या है 2 है, तो हम पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए कितने डिजिट हैं 2 और 2, तो हम क्या करेंगे बीच में 2 इंटू 2 और ये स्क्वायर वाला 2, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। उसके बाद जो टेंस के प्लेस पे जो लिखा है हम उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक। यही आपको बस याद रखना है। और हमेशा नंबर हम कहाँ से लिखेंगे, यूनिट प्लेस से लिखना शुरू करेंगे। अब 2 का वर्ग कर दिया तो हमारा कितना आ गया 4, 2 का वर्ग हो गया 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो गया 8। अब फिर से 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया 22 का स्क्वायर हो गया। यार 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484। देखिए सिमिलरली एकदम सेम, ये जो रूल्स आज सीख रहे हैं वो सबके लिए, जो आप अभी सीखे हैं 5 वाला उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा आसान है। केवल जब आपको 5 यूनिट प्लेस पे देखना है तब वो रूल करेंगे तो ज्यादा इजी है, ठीक है। और ये जो रूल सीख रहे हैं वो सारे नंबर्स के लिए रहेंगे, इसके लिए कोई स्पेशली कोई रूल नहीं है, तो ये रूल आपको हर जगह काम देगा। तो हम देखते हैं 23 का वर्ग जब हम कर रहे हैं सेम वही रूल अपनाएंगे। पहले जो यूनिट प्लेस पे है उसका हमने वर्ग किया, और उसके बाद ये 23 किस किस से मिलके बना है, 2 से मिलकर बना है, 3 से मिलके बना है, और ये जो वर्ग लिखा है उसका भी हम क्या करेंगे सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आपको यहाँ पे जितने भी नंबर दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है तो यहाँ 2 लिख दिया, 3 दिख रहा है तो 3 भी लिख दिया, और उसका स्क्वायर में क्या लिख रहा है नंबर 2 दिख रहा है तो उसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। उसके बाद टेंस के पेज पे आपका क्या है 2 है, तो 2 का भी वर्ग कर दिया, ठीक है।
अब 3 का वर्क करें, स्क्वायर करेंगे तो 3 जा 9, और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। 12 के हम क्या लिखेंगे, 2 कैरी 1। अब यहाँ पे आपको एक कैरी मिल गया, ठीक है। अब 2 2 जा 4 और 4 में एक कैरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 4 + 1 कुल मिला के ये क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ इसलिए हमने ये समझाने के लिए बस आपको लिखा है कि 2 का हमने जब वर्क किया तो आया 4, लेकिन यहाँ से हमें क्या मिला था, एक कैरी भी मिला था, तो ये 4 में हमने एक कैरी को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, 5 बन गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 23 का स्क्वायर क्या आ गया, 529। नेक्स्ट आपका है, ऐसे ही आप किसी भी नंबर का कर सकते हैं। अब देखिए 32 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, सेम वही रूल अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट पे है पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद क्या करते हैं, जितने नंबर आपको दिख रहे हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। कितने नंबर दिख रहे हैं, पहले हमको दिखा 3 के बाद दिख रहा है 2 के बाद एक और नंबर दिख रहा है जिसका हम स्क्वायर किए हैं, ठीक है, ये स्क्वायर वाला 2 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद टेंस के प्लेस पे जो है उसका भी हमने वर्क कर दिया, ठीक। तो हम हमेशा यूनिट डिजिट से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 2 2 जा हो गया 4। अब इन सबका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 के हमने क्या लिखा, 2 और कैरी बच गया क्या, 1। अब 3 3 जा 9 और 9 में हम एक और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो फाइनली आपका 32 का स्क्वायर कितना आ गया, 1024। देखिए अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क आप सभी बच्चे इसको कर लीजिएगा और सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर रिप्लाई कीजिएगा। देखिए मैं एक और बता दे रही हूँ, अब एकदम शॉर्ट में। अभी देखिए यहाँ पे मैंने समझाने के लिए एकदम छोटी छोटी बारीकी चीजों को मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ पे बारीकी नहीं लिखूंगी, अब आपको मैं अंडरस्टूड कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया है। उसके बच्चे आप होमवर्क करके आइएगा। ये 52 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर, ये सब आपके लिए होमवर्क है। 57 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, ये सारे आपके होमवर्क रहेंगे। देखिए इतने सारे आपके होमवर्क है, ये सभी बच्चे करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका टाइप 3 में हम देखेंगे कि हम वर्क कैसे दिखाएंगे। मतलब टाइप 3 जब आपके 3 डिजिट हो, 3 डिजिट का वर्ग मीन्स वही स्क्वायर, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रही हूँ ताकि सभी बच्चे को ये आसानी से समझ में आए। देखिए जब आपके 3 डिजिट होंगे तो ये 1 स्टेप और 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट को आपको लास्ट के 2 डिजिट को एक साथ रखना है, ठीक। ये कोड भाषा है, इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। वैसे सारी चीज़ें आपके रिवीजन पे ही डिपेंड करेंगी। जैसे ही आपका है वर्ग करना होगा, स्क्वायर करना होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ के लास्ट के 2 डिजिट को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया, फिर जितने डिजिट दिख रहे हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई, 2 × 3 × 2, यही तो दिख रहा है, इसके अलावा 0 को छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 × 3 × 2 डिजिट में आपके केवल नंबर आपको 3 ही दिख रहा है, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसके बाद लास्ट का जो नंबर है वो उसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर ही कर देंगे, ठीक। लेकिन जब आप 3 डिजिट का करेंगे तो लास्ट के आपको 2 डिजिट को साथ में रखना है। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम 3 जा 9 होता है तो हम इसको अगर 2 डिजिट में लिखेंगे तो क्या 0 9 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 डिजिट में हमें लेकर के चलना है। फिर बीच में ये इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो ये 2 डिजिट में ऑलरेडी है तो 12 को हम पूरा लिख देंगे एज इट इज। फिर 2 2 जा 4, क्योंकि अगर 4 के आगे हम 0 लगाएंगे उसका कोई मतलब नहीं, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 203 का स्क्वायर कितना हो गया, 41209, ठीक। सेम स्पेशली उसके बाद एज इट इज 405,
इसका देखिए, फिर सेम वैसे ही करेंगे, यूनिट डिजिट पे जो है उसका वर्ग, फिर इसके बाद जितने नंबर दिख रहे हैं सबका आपस में वर्ग, तो मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 5 इंटू 2, फिर इसके बाद लास्ट वाला जो नंबर है उसका भी स्क्वायर करना है। ठीक, अब हमने कहा कि जब भी हम 3 डिजिट की बात करेंगे, 3 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो जो आपके राइट साइड में होंगे सबको 2 डिजिट में लिखेंगे। जैसे 5 का वर्क करेंगे, ऑलरेडी ये 2 डिजिट में है तो 25 हमने पूरा लिख दिया। अब बीच वाला 4 5 जा 20 और 20 2 जा 40, 40 का पूरा 40 लिख देंगे। उसके बाद 4 4 जा 16। ठीक है, तो यही आपका हो गया 405 का स्क्वायर। बाकी मैंने आपको ये तो बताया ही है कि जब यूनिट प्लेस पर 5 हो तो आपको कौन सा ट्रिक अपना सकते हैं, टाइप नंबर 1। इससे भी आप करेंगे, देखिए आपका आंसर वही आना चाहिए। तो आपका होमवर्क में है सेम इसी टाइप का, आपका होमवर्क है 504 का स्क्वायर, नेक्स्ट 309 का स्क्वायर, ये आपका है होमवर्क। अब जिसके बीच में आपको 0 0 दिखेंगे इस टाइप वाले। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।